फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रांस के एग्रीकल्चरल वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रांस का सेशनल वर्क वीज़ा एग्रीकल्चर वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, इसका रेसिडेंस कार्ड आप कैसे अप्लीकेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, जो आप रेसिडेंस कार्ड लेंगे उसकी फ़ीस कितनी है और कितना आपका टैक्स कटेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जो कुछ अपडेट है वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रांस का सेशनल वर्क वीज़ा के बारे में और एग्रीकल्चर वीज़ा के बारे में, इसको आप कैसे ले सकते हो। तो सब कुछ होगा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और हेल्पफुल होता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे फ्रांस के रेसिडेंस कार्ड के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे फ्रांस का सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्रीकल्चर वीज़ा फ्रांस का ले सकते हैं। फ्रांस में हर साल हज़ारों लोग जाते हैं एग्रीकल्चर के काम के लिए, सेशनल काम के लिए। वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स का काम होता है, पैकिंग काम होता है और बहुत सारे काम हैं। एग्रीकल्चर का काफ़ी सारा काम है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फॉरेनर हैं जो नॉन ईयू हैं, जो यूरोपियन यूनियन के नहीं हैं, वो वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए। अफ्रीका से, मोरक्को से और बाकी भी कई देश हैं, आपका टूनीशिया से, इंडिया से भी कुछ तो जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन अगर आप फ्रांस जा रहे हो काम करने के लिए तो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है और आप कैसे आप फ्रांस का सेशनल वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, कैसे इस रेसिडेंस कार्ड को एप्लीकेशन आप कर सकते हो। बड़ी बात यह है कि फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। तो अगर कोई इंडिया से जाता है काम करने के लिए तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंच। क्योंकि फ्रांस में अगर आप एग्रीकल्चर वीज़ा पे जाते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल वीज़ा पे जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर तो इंग्लिश हर किसी को आता है। इंग्लिश वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, इंग्लिश सबको आता है और आप इजीली वहाँ पर जॉब पा जाते हैं। अगर आप किसी बड़े जॉब सेक्टर में जाते हैं, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करते हुए, इंग्लिश में काम करते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे। इंडिया में आपको इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे से आता है, तो इंग्लिश बहुत इजी है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री फ्रांस है नहीं। तो फ्रांस में फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। तो अगर आप फ्रांस काम करने के लिए जाते हो, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज की है कि जो एग्रीकल्चर का काम होता है वो खेत में होता है, खेत में होता है, खेती बाड़ी का वीज़ा होता है। किसी इंडिविजुअल पर्सन ने, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फार्म है, बहुत बड़ा है और किसी कंपनी ने उसके साथ में एग्रीमेंट किया है तब तो ठीक है। अगर कंपनी ने एग्रीमेंट किया है तो उसको ज़रूरत है वर्कर्स की, तो वो तो सारे वर्कर्स को लेगा। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए कोई किसान है, इसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है और आपके परिचित का है, वो चाहता है कि आप उसका काम करें, किसान है जिसको किसी वर्कर की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर वर्कर की ज़रूरत है, तो सबसे जो मेन दिक्कत ये है कि उसको इंग्लिश आता नहीं है। फ्रांस में अगर आप रूरल एरिया में जाओगे, ग्रामीण एरिया में जाओगे, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो फार्मर हैं, उनको इंग्लिश नहीं आता है, उनको फ्रेंच ही आता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप वहाँ पर एग्रीकल्चर के काम के लिए जाते हो, एग्रीकल्चर वीज़ा पे जाते हो, सेशनल वर्क वीज़ा पे जाते हो, तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते इंग्लिश, उनको इंग्लिश पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी कैसे एप्लीकेशन करना है, आप फ्रांस का एग्रीकल्चर वीज़ा कैसे ले सकते हो, रेसिडेंस एग्रीकल्चर वीज़ा कैसे ले सकते हो, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर कोई बड़ी कंपनी है जो खेती बाड़ी कराता है तो वहाँ का आप एग्रीकल्चर वीज़ा आप ले सकते हो। कैसे लेना है आपको ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फ्रांस का जो आपका सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा है, अगर आप यूरोपियन यूनियन में नहीं है, किसी और कंट्री के हैं, तो ही आप इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। इस वीज़ा का जो ड्यूरेशन होता है स्टे करने का, वो आपका 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का होता है। फ्रांस में सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा पे आप काम करने के लिए जाते हो तो आप वहाँ पे केवल 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ तक ही आप स्टे कर सकते हो। इसके बाद आप वापस फिर से आ सकते हो। लेकिन आप जब एक बार जाओगे तो आपको इतने दिन का ही वीज़ा मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका जो काम है वो कितने दिन तक चलेगा। वो काम 3 मंथ तक है कि 6 मंथ तक है कि 12 मंथ तक है। का जो ड्यूरेशन है काम करने का वो आपका 3 मंथ का है और अधिकतम आपका 12 मंथ का। इससे ज़्यादा जो वीज़ा है वो आपका नहीं मिलता है।
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा अगर आप फ्रांस के एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं? सबसे पहले आपका एग्रीमेंट पेपर है जो आपका एम्प्लॉई है जो आपको देगा। इसमें आपका सैलरी, आपका एकोमोडेशन, आपका इंश्योरेंस और बाकी के जो फैसिलिटी वो आपको देगा, वो सब कुछ आपको एग्रीमेंट बना के उसको आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो एम्प्लॉई है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल आपको बुलाना चाहता है, तो वो अपना पासपोर्ट, अपना जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसको और रेसिडेंस कार्ड जो है वो उसको देगा। लेबर मार्केट से एक सर्टिफिकेट बनता है तो उसको भी देना पड़ेगा और वो भी जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका लगाएगा। और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने क्या पढ़ाई कर रखा है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, इसको भी आपको लगाना पड़ेगा। आपका जो एम्प्लॉयर है उसको जो वो खेती कर रहा है तो उसका जो टैक्स जो है वो भी उसको दिखाना पड़ेगा और वो भी उसे लगाना पड़ेगा। और ये जो कार्ड, रेसिडेंस कार्ड है, ये आपको 2 महीने के अंदर आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा। एक बार आपको कार्ड मिल जाता है तो फिर आपको काफ़ी आसान रहेगा। इसका जो कॉस्ट है वो आपका €75 है और इसमें जो टैक्स आपका लगेगा वो €50 है और €25 आपका स्टैंप ड्यूटी लगेगा। तो ये हो गया इसका फीस। तो इसमें आपका पासपोर्ट लगेगा जो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपने शादी कर रखा है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिले, एग्रीमेंट लेटर मिले, वो इंग्लिश और फ्रेंच में दोनों में होना चाहिए। मेडिकल का इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और मेडिकल इंश्योरेंस आप जिस कंपनी में काम करने के लिए जाओगे, जहाँ पे काम करने के लिए जाओगे, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद अगर आप इसको रिन्यूअल कराते हो तो आपका जो फीस है वो आपका €180 आपका और पड़ जाएगा। तो आपका रिन्यूअल हो जाएगा और आपका यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगेगा। फ्रांस का सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और आप फ्रांस का सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा आप ले सकते हैं। फ्रांस का सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा आप ले सकते हो। फ्रांस का जो सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा है ये मिलना ज़्यादा इजी नहीं है। अगर आप नॉर्वे की मैं बात करूं, अगर मैं आपका स्वीडन की बात करूं, तो जो फ्रांस का जो सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा है इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण ये है कि लैंग्वेज के कारण है और लैंग्वेज के कारण फ्रांस का जो एग्रीकल्चर वीज़ा है वो इजली नहीं मिलता। लेकिन हर साल फ्रांस में बहुत से लेबर जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए। फ्रांस का जो वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है, वो निकलता रहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं और बहुत सारे फॉरेन के लोग हैं, बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो फ्रांस जाते हैं काम करने के लिए। फ्रांस में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और वहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी फ्रांस में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी आपको वहाँ पे मिलेगा। एग्रीकल्चर वीज़ा की मैं बात इसलिए करता हूँ कि एग्रीकल्चर वीज़ा जो होता है इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करता है। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्किल नहीं हो, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आपने कोई हायर डिप्लोमा नहीं कर रखा है, अगर आपने कोई डिग्री नहीं कर रखा है, तो भी आप जो एग्रीकल्चर वीज़ा है, सेक्शनल एग्रीकल्चर वीज़ा है, इसको आप एप्लीकेशन कर सकते हो, इसको आप ले सकते हो। लेकिन सेक्शनल एग्रीकल्चर वीज़ा का वीक पॉइंट क्या है? इसका वीक पॉइंट ये है कि आप किसी वर्क परमिट पर जाते हो, किसी वर्क वीज़ा पे जाते हो, प्रोफेशनल वर्क वीज़ा पे जाते हो, प्रोफेशनल वर्क परमिट पे जाते हो, तो उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका 3 साल 2 साल आपका रहता है। लेकिन अगर आप सेशनल वर्क वीज़ा पे जाते हो, सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा पे जाते हो, तो इसका जो ड्यूरेशन है, वहाँ पे काम करने का जो टाइम है वो आपका 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के लिए होता है। तो ये जो एग्रीकल्चर वीज़ा है इसका जो स्टे टाइम है ये ज़्यादा लंबा नहीं है। बस आप कुछ दिन के लिए, आप 3 मंथ के लिए आप जा रहे हो, घूम टहल के आप वापस आ सकते हो। 6 मंथ के लिए आप जा रहे हो तो आप वहाँ पे काम करके वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वीज़ा पे आप जा रहे हो काम करने के लिए, तो प्रोफेशनल वर्क वीज़ा पे जाते हो वहाँ पे काम करने के लिए, तो इसका स्टे टाइम जो है वो आपका 2 साल 3 साल, उसके बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं बढ़ा दिया जाएगा, साल तक आप काम कर सकते हो। फ्रांस का सिटीजनशिप जो है वो आपको 7 साल पे मिलता है। तो इस तरीके से आप फ्रांस की सिटीजनशिप भी आप ले सकते हो। लेकिन जो सेशनल वर्क वीज़ा है, सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा जो है, इसमें आपको 3 मंथ अगर आपका काम बढ़ गया
तो आपका 3 मंथ आपका रिन्यूअल कर देंगे, 3 मंथ आपको और बढ़ा देंगे। इस तरीके से अगर आपका 12 मंथ का तो एग्रीकल्चर में कोई काम होता नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपका है भी तो उसके बाद आपका 3 मंथ और बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर वीज़ा का, एग्रीकल्चर पे लोग जाते हैं काम करने के लिए, एग्रीकल्चर का आप काम कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास खेत है इंडिया में और आप खेती बाड़ी कर रहे हो, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपको ट्रैक्टर चलाना आता है और खेत के काम आपको अच्छा खासा आता है, तो आप फ्रांस का सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ अपडेट आपको दिया, बहुत कुछ आपको बताया कि कैसे आप फ्रांस का सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।